Hello students, welcome back again and today I am going to explain you the question related to area of circle। तो आज आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, एक क्वाड्रेंट भी दिख रहा है और एक आपको सेमी सर्कल भी दिख रहा है, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीज दिख रहा है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस तरह से नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। जैसे कि बोला गया कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेंट है, तो आपके सामने ए बी सी डी एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कहने का मतलब हुआ, सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है। सर्कल को यदि आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट जो है एक क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट है। तो इस नंबर को मैं यहां इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा हूं। ए जो सेंटर में, बी, ठीक है, सी एक क्वाड्रेंट हो गया। इस पॉइंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है। आगे बोला गया है, रेडियस बता दिया गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो है आपका 28 सेंटीमीटर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ये 28 सेंटीमीटर है। क्लियर है। एंड अ सेमी सर्कल बीसीई, एक सेमी सर्कल बताया गया है जिसका जो नेमिंग किया गया बीसीई से। सपोज दैट एक सेमी सर्कल बीसी, जो कि अभी आपको सेमी सर्कल दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि आपको ये ऐड करता हुआ दिखा दिया जाए एक डायमीटर इसमें, तो आपको ये सेमी सर्कल के फॉर्म में अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल जिसका नाम दे दिया गया है बी सी और ई, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर, इसमें बी सी को डायमीटर के रूप में डिनोट किया गया। अब बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो इस रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे आप। यदि ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसका नाम एबीसी है, और एक आपको सेमी सर्कल दिख रहा है जिसका नाम बीसीई है। ठीक है, इन दोनों को पहले आप जैसे ही अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल और सेमी सर्कल मिलाकर ये कंप्लीट रीजन का एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम क्या है एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है, तो बेस आपको पता है 28 है, 28 सेंटीमीटर, इंटू हाइट, हाइट कितना आपका 28 है। ठीक है, आपको पता ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने यहां पुट कर लिया। अब ध्यान देंगे प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, ये डायमीटर यदि आपको पता होगा तब तो आप रेडियस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको रेडियस, ये दैट मीन्स कि ये पोर्शन जो है आपको पता नहीं है, इस सेमी सर्कल का रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, जो ट्रायंगल आपको एबीसी दिख रहा है उसे बीसी जो है हाइपोटेन्यूस है, वही इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो यहां मैं दिखा दे रहा हूं, सिंस हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल जिसका नाम क्या है बीसीई। अब ध्यान से देखेंगे, अब आप हाइपोटेन्यूस आपको चूंकि पता नहीं है तो डायमीटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आपको रेडियस का जानना जरूरी है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल एबीसी, यानी इस ट्रायंगल में आपको बीसी फाइंड आउट करना है। तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो एसी कितना आपके पास है 28 का स्क्वायर प्लस एबी कितना आपके पास 28 का स्क्वायर। और जैसे केवल आपको बीसी फाइंड आउट करना है तो आप अंडर रूट कर, दैट मींस रूट के अंदर डालेंगे, इसको अंडर रूट लिखेंगे। तो 28 का स्क्वायर आपका कितना था 784 प्लस 784 इज इक्वल टू 1568। और ये जो था किसका स्क्वायर रूट था, तो ये था आपका 28 अंडर रूट 2 का। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि आपको बीसी आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको क्या करना है, चूंकि बीसी जो है वो डायमीटर है, ठीक है, यानी डी इज इक्वल टू आपका 28 अंडर रूट 2 है,
तो r जो होगा d/2 होगा, दैट मीन्स 28/√2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 14/√2। ठीक है, तो अब आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी 1/2 इंटू, चूंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/2 पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, और रेडियस जो आपका है कितना है, तो रेडियस आपका है 14/√2, तो लिखेंगे आप 14/√2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम में, तो 14 को 28 से इंटू करें तो कितना आएगा 392 होगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम में। ठीक है, तो आप दिखाएंगे प्लस 11/7 इंटू 14/√2 को स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 196 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 7 से अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 2 14 और 7 8 56, यानी 28 टाइम में आप इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है 392 प्लस 11 को 2 से इंटू करेंगे 22 इंटू 28, आप दिखाएंगे यहां पर 392 प्लस 616, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा आपके पास, तो 6 और 2 8, 9 और 1 10 इन हैंड, 7 और 3 10, यानी 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी इस ट्रायंगल का एरिया यानी ये पोर्शन, और इस सेमी सर्कल यानी कंप्लीट, यानी पूरे कंप्लीट एरिया को आपने फाइंड आउट कर लिया। यदि इस पूरे एरिया में से यदि केवल इस क्वाड्रेंट वाले एरिया को यहां से यदि रिमूव कर दिया जाए तो केवल आपको साइड रीजन निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल और ये दैट मींस कि आपने दोनों फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल है 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी अब आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया जानना है। तो इस ध्यान से समझेंगे, जब ये सेमी सर्कल की बात कर रहे थे उस समय आपका जो रेडियस था वो था कितना 14/√2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आया था, और ये जो आपका क्वाड्रेंट का जो दैट मींस की रेडियस है ये तो आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल होता है, तो 1/4 लिखकर एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे 1008 माइनस 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो आपका है क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है 28 है, तो 28 इंटू 28। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे 7 से 28 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अब आपके सामने 1008 सेंटीमीटर जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिलाकर आया था, माइनस कर रहे हैं उसमें से आप एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट को। ध्यान देखेंगे ट्रायंगल और साथ ही साथ सेमी सर्कल को जब आपने ऐड किया जिसका वैल्यू आपके पास 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसमें जैसे ही आप इस क्वाड्रेंट को आप इसमें से यहां से रिमूव करेंगे आपके पास केवल साइड रीजन का एरिया आएगा। तो आप लिखेंगे 28 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 दैट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे 1008 में से 616 जैसे ही आप स्क्वायर लेस दैट मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास होगा 8 - 6 इज इक्वल टू 2 और 10 - 1 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर 9 - 6 इज इक्वल टू 3 यानी 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी देखें बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें और ध्यान से देखें। यदि कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।